हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये 8वां है। जिन्होंने भी पिछले 7 नहीं देखे हैं उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहा है। तो साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताइवान की सबसे बड़ी निजी बैंक सीटीबीसी बैंक ने भारत में अपनी पहली शाखा कहाँ खोली है? तो ऑप्शन बी सही है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ताइवान की सबसे बड़ी निजी कंपनी सीटीबीसी बैंक ने भारत में अपनी पहली शाखा जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में खोली है। गिफ्ट सिटी का जो फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। नेक्स्ट है, अमेरिका की कंपनी उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर किस ग्रुप के साथ साझेदारी में स्थापित कर रही हैं? तो ऑप्शन सी सही है, अडानी ग्रुप। अमेरिका की कंपनी जो उबर है भारत में अपना पहला डेटा सेंटर अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में स्थापित कर रही हैं। अमेरिकी कंपनी उबर भारत में अपना पहला डेटा सेंटर अहमदाबाद में अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में ओपन कर रही है। यह डेटा सेंटर अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, जो भारत में उबर के तकनीकी ढांचे को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल आदि में प्रार्थना के समय वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार जो है सरकारी स्कूल में जो है प्रार्थना के समय वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में किया था। नेक्स्ट है, देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, पलामू झारखंड में। देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है पलामू झारखंड में स्थापित करने की घोषणा की गई है। पलामू टाइगर रिजर्व और वन्य अभयारण्य झारखंड के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र में से एक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, गुवाहाटी असम में। भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है गुवाहाटी असम में स्थापित की बैंक की शुरुआत की गई है। यह बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के उपयोग का एक अग्रणी कदम है, जिससे ग्राहक सेवा में तेजी आएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने जो है नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति एआई स्टार्टअप तकनीकी विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, रियल टाइम गवर्नेंस और केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर यानी कि सीपीओ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो है रियल टाइम गवर्नेंस और केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल लॉन्च किया है। नीति आयोग ने 5 मई 2026 को समन्वय को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल लॉन्च किया है। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में वाहनों पर धर्म आधारित गैर सरकारी संगठनों से संबंधित और अन्य अनाधिकृत स्टिकर न लगाने
पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन सी सही है, नागालैंड सरकार ने। नागालैंड सरकार जो है वाहनों पर धर्म आधारित गैर सरकारी संगठनों से संबंधित और अन्य अनाधिकृत स्टिकर या नारे लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और मोटर वाहनों नियम के सख्त से पालन के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ का जो वार्षिक सम्मेलन है 2026 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF पुलिस स्टेशन की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली में। नशीली दवाइयों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की जो स्थापना है दिल्ली में करने की मंजूरी दी गई है। नशीली दवाइयों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की जो स्थापना है दिल्ली में मंजूरी दी गई है। यह विशेष पुलिस स्टेशन केवल ड्रग्स और नारकोटिक्स से जुड़े मामलों की जांच करेगा। नेक्स्ट है, नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्र को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन बी सही है, त्रिपुरा। नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्र को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कैबिनेट सचिवालय की अगुवाई वाली नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्र को पूरा कर लिया है। इस पहल के उद्देश्य से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़ में। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में जनजाति आबादी का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है। रागी कैल्शियम और आयरन का बेहतर स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में। भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक 2026 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत टेक 2026 का जो आयोजन है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। इसे कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोडक्शन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र में मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन सी सही है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली निजी क्षेत्र में मरीन गैस टरबाइन सुविधा जो है विशाखापत्तनम में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना भारत फोर्ज
और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौतों का हिस्सा है, जो रक्षा निर्माण गलियारों के तहत 80 एकड़ में विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयुक्त। केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में किस संस्थान को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, बीसीसीआई। केंद्रीय सूचना आयोग ने जो है हाल ही में बीसीसीआई संस्था को आरटीआई अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है। आयोग ने माना है कि बीसीसीआई सरकार द्वारा वित्त पोषित और नियंत्रित निकाय नहीं है, इसीलिए यह सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी रिटेलर्स के लिए नए पेट्रोल डीजल वाहनों का उपयोग पर रोक लगा दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। हरियाणा सरकार जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी रिटेलर्स के लिए नए पेट्रोल डीजल वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट है पारंपरिक लेबर चौकों की प्रथा को समाप्त कर श्रमिक और नियोक्ता को सीधे जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। हरियाणा सरकार जो है श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है, जो पारंपरिक लेबर चौक की प्रथा को समाप्त कर श्रमिक और नियोक्ता को सीधे जोड़ने के लिए यह ऐप शुरू किया गया है। यह तकनीक के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर को शोषण से बचाने का एक अभिनव प्रयास है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु में। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। यह जल प्रबंधन और संरक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग समय की बड़ी मांग है। नेक्स्ट है राजनीतिक हलचलों के बीच सीतारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, डीके शिव कुमार को। राजनीतिक हलचल के बीच सीतारमैया के इस्तीफा के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में डी शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। डीके शिव कुमार इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे और अब उसे सीएम बना दिया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा बायोमेडिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी सही है, आईसीएमआर। देश का सबसे बड़ा बायोमेडिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा आईसीएमआर ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से 41 जन स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को उद्योग जगत को ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ऑप्शन सी सही है, 2.0 यानी कि 2 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर जो है 2 है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं 64.3% है और स्वयं का बैंक खाता स्वचालित करने वाले महिलाओं की संख्या 89% है। नेक्स्ट है संवैधानिक संकट टालने के लिए राज्यपाल RN रवि ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में? तो ऑप्शन बी सही है, 174 का 2 का बी। संवैधानिक संकट को टालने के लिए राज्यपाल RN रवि ने संविधान के
174 के 2B का प्रयोग करके राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है। अनुच्छेद 174 2 के B राज्यपाल को विधानमंडल भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुसार किस राज्य में सिख जोड़ों के लिए आनंद कारज अधिनियम लागू हो गया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सिक्किम में जो है सिख जोड़ों के लिए आनंद कारज अधिनियम लागू हो गया है। इसके पहले राज्य में सिख को अपनी शादियां पूरा हिंदू अधिनियम के तहत पंजीकृत करानी पड़ती थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में मातृ मृत्यु दर देश में सबसे अधिक मतलब प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 154 है? तो ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है, यानी कि 1 लाख में 54 जो है माताएं की मृत्यु हो जाती है। मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मृत्यु का सूचक है, जिसमें प्रति 1 लाख जन्मे बच्चों पर मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु में। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जो है बेंगलुरु में शुरू किया गया है। बेंगलुरु को भारत का स्पेस सिटी भी कहा जाता है, जहां इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया है, जिसकी थीम रक्षा त्रिवेणी संगम थी? तो ऑप्शन बी सही है, प्रयागराज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है नॉर्थ टेक सिंपोजियम का जो उद्घाटन है प्रयागराज में किया है, जिसका थीम जो था रक्षा त्रिवेणी संगम थी। इस कार्यक्रम की थीम रक्षा त्रिवेणी संगम रखी गई थी, जो सेना को उत्तरी कमान और रक्षा तकनीकी पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो ऑप्शन सी सही है, अरविंद कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। कोर्ट बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यायिक प्रतिक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आती है। नेक्स्ट है, प्रमुख रक्षा संवाद और रणनीति कार्यक्रम कलाम और कवच 3.0 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में। प्रमुख रक्षा संवाद और रणनीति कार्यक्रम कलाम और कवच 3.0 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम भारत की रणनीति, रक्षा नीतियों और भविष्य की रक्षा तैयारियों पर विचार विमर्श करने का मंच है। नेक्स्ट है, भारत की पहली और माध्यम उद्यम वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, भिवानी राजस्थान में। भारत की पहली लघु और माध्यम उद्यम यानी कि SME वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन इकाई जो है भिवानी राजस्थान में स्थापित की गई है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता भारत सरकार के मेड इन इंडिया विजन का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति यानी कि SC समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एससी समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह योजना कौशल विकास और आय सृजन गतिविधि के माध्यम से एससी समुदाय के उत्थान पर जोर देती है। नेक्स्ट है, खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने और विवादों को त्वरित निपटाने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी कि एनएसबी नियम 2026 को किसने अधिसूचित किया है? तो ऑप्शन बी सही है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण 2026 को अधिसूचित किया है। यह नियम का उद्देश्य भारत में खेलों के विकास और विवादों को पेशेवर तरीके से सुलझाना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बहुभाषी यानी कि 10 से अधिक भाषा में एआई सिस्टम नम्मा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा किस शहर की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु। भारत का पहला बहुभाषी एआई सिस्टम नम्मा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा जो है बेंगलुरु शहर की पुलिस ने लॉन्च किया है। यह एआई सिस्टम आपात स्थिति में भाषा की बाधा को दूर कर त्वरित पुलिस सहायता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है, देश भर में न्यायालयों को जोड़ने के लिए एक एकीकृत एवं समेकित न्यायिक डेटा प्रणाली बनाने के लिए वन केस वन डेटा और सुसहायक डिजिटल पहल किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देश भर के न्यायालयों को जोड़ने वाली एक एकीकृत और समेकित न्यायिक डेटा प्रणाली बनाने के लिए वन केस वन डेटा और सुसहायक डिजिटल पहल जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल ई कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिससे न्यायिक डेटा का प्रवाह सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट है, सेहत यानी कि कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही है, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने। सेहत मिशन को जो है जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। सेहत मिशन को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। सेहत मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि पद्धतियों में सुधार के माध्यम से आम जनमानस के लिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा और ये सीरीज चल रहा है, ये सीरीज़ का 8वां वीडियो है, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।